जिस कारण और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि इस देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। और अगर बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां का निर्वहन वो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर याद रखिए कि आजाद भारत में जो आज हम परिस्थितियां देख रहे हैं उससे भी विकट परिस्थितियां अभी आने को बची हैं। दुनिया की राजनीति में और विश्व के सबसे बेहतरीन लोकतंत्र इस भारत का एक हिस्सा है, और इस हिस्से उस लोकतंत्र का हिस्सा है जिसका आधार समानता है, समता है। और समानता सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर समानता। समानता सिर्फ सुरक्षा की नहीं, समानता सिर्फ सम्मान की नहीं, समानता सिर्फ अधिकार की नहीं, समानता अवसरों की नहीं, बल्कि समानता इस देश में हर प्रकार से अपनी जिंदगी जीने की। लेकिन 75 साल की आजादी में हम सभी अगर अपने अगल बगल देखें तो चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी लिंग से आते हो, एक बात तो हम जरूर समझते हैं कि इस देश में जिसकी नींव समानता थी, जिसकी सोच समानता थी, जिस सोच के साथ इस देश के बहुजनों को यह संविधान दिया गया, वो सोच कहीं ना कहीं अधूरी है। और वो सोच इसलिए अधूरी है क्योंकि हम बुद्धिजीवी वर्ग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस देश में समानता हो और इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े उस वंचित समाज के वर्ग तक वो समानता पहुंचे, उसके लिए हम सभी को जो संविधान दिया गया उसमें एक शब्द लिखा गया, आरक्षण। ये शब्द महज शब्द नहीं है, ये वो कठोर और सबसे तटस्थ एक कदम रहा है जिसको अगर साक्षर पालन कर लिया जाता तो इस देश, इस आजाद भारत में आज समानता कायम हो गई होती। और विश्व में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब जब अन्याय के खिलाफ आंदोलन हुआ है, नई सत्ता स्थापित हुई है। चाहे आप श्वेत अश्वेत का आंदोलन देख लीजिए, नेल्सन मंडेला ने आंदोलन करके नया सत्ता स्थापित कर दिया। चाहे आप जूनियर मार्टिन लूथर किंग को देख लीजिए, नई सत्ता स्थापित हुई। चाहे आप जर्मनी में कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, नई सत्ता स्थापित हुई। लेकिन इस विश्व में एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सामाजिक न्याय का आंदोलन पिछले 75 सालों से चल रहा है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ इस बात को नहीं बता सकता कि सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से साक्षरता इस देश के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति तक कब तक पहुंच जाएगा। और ये इसलिए है क्योंकि हम हो या आप हो, हम जो बौद्धिक वर्ग कहलाते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं, वो समझते तो सब कुछ हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। हम मूल कारण है कि आज इस देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित समाज की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं और उनका जो शोषण हो रहा है, उसका मूल आधार सरकार नहीं, उसका मूल कारण हम और आप हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम नहीं कर रहे। हमको आरक्षण मिला और जब जब इस देश में आरक्षण की बात होती है तब तक क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं। और क्षमता पे अगर सवाल उठते हैं तो मैं कहती हूं बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन वाजिब सवाल हमारी क्षमता को लेकर नहीं है। वाजिब सवाल तो उनकी क्षमता को लेकर के होना चाहिए जिन्होंने आजादी के साथ इस देश के हर उस मलाईदार पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया अपनी क्षमता के आधार पर और हमको पीछे ढकेलने का काम कर दिया। अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी नीति और नियत के आधार पर 75 साल में इस देश को चलाते चलाते आज इस विश्व का सबसे बड़ा कर्ज में डूबा हुआ देश बना दिया है।